जी दोस्तों, गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लोकेश और एफआरओ से संबंधित जो है एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स ला रहे हैं, जिसके तहत हम 2024 और 2025 के बीच विभिन्न समझौतों को विभिन्न समझौतों को डिस्कस करेंगे। यानी कुछ समझौते जो हैं भारत और अन्य देशों के बीच हुए हैं, कुछ समझौते जो हैं आपका राज्य सरकारों के बीच में है, तो उनको हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहला आपका है, ये पहला वाला कॉलम आपका क्षेत्र है, यानी किस क्षेत्र से संबंधित वो समझौता है, और दूसरा वाला कॉलम जो है आपका वो है कौन सा वो देश है। ठीक है, ध्यान से करिएगा, एक सवाल कभी कभी इसमें पूछ लिया जाता है। पहला आपका है क्षेत्र लिथियम अन्वेषण को लेकर, ये मैं अभी रखा पहले वैसे, लिथियम अन्वेषण को लेकर। लिथियम अन्वेषण को लेकर जो है समझौता हुआ है भारत प्लस अर्जेंटीना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका है गैर बासमती सफेद चावल के व्यापार को लेकर। गैर बासमती सफेद चावल, सफेद चावल, ये समझौता हुआ है भारत प्लस इंडोनेशिया। भारत प्लस इंडोनेशिया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आपका है संयुक्त आयोग की स्थापना को लेकर समझौता, यानी दो देशों के बीच जो है संयुक्त आयोग बनेगा। संयुक्त आयोग की स्थापना को लेकर, यह आपका हुआ है भारत प्लस कुवैत के बीच। इसके बाद नेक्स्ट आपका है लेखा परीक्षा में सहयोग को लेकर समझौता। लेखा परीक्षा में सहयोग को लेकर समझौता, यह समझौता जो लेखा परीक्षा को लेकर के हुआ है, ये भारत प्लस सेशल्स के बीच हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है भारतीय नौसेना के लिए विद्युत प्रणोदन प्रणाली को लेकर। भारतीय नौसेना को भारतीय नौसेना के लिए विद्युत प्रणोदन को लेकर। ठीक है, ये समझौता हुआ है भारत और यूके गवर्नमेंट के बीच। भारत प्लस यूके गवर्नमेंट के बीच। इसके बाद नेक्स्ट आपका है रेल परिवहन और सीमा शुल्क को लेकर। रेल परिवहन कॉमा सीमा शुल्क को लेकर, ये समझौता हुआ है भारत प्लस स्पेन। भारत प्लस स्पेन। उसके बाद नेक्स्ट आपका है सेमीकंडक्टर तकनीक को लेकर। सेमी कंडक्टर कॉमा स्वास्थ्य को लेकर, ये समझौता हुआ है भारत और सिंगापुर के बीच।
ताइवान देगा, ऑप्शन में ध्यान रखना। भारत प्लस सिंगापुर। उसके बाद नेक्स्ट है एमएसएमई सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। एमएसएमई सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यह आपका हुआ है भारत प्लस अमेरिका के बीच। इसके बाद नेक्स्ट है एलएनजी अवसंरचना। एलएनजी अवसंरचना, लिक्विफाइड नेचुरल गैस अवसंरचना प्लस विद्युत के विकास को लेकर यह आपका हुआ है भारत प्लस श्रीलंका। ऐसे लिख दे रहा हूं, श्रीलंका। देखो एल से लंका ऐसे याद कर लेना, हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा सुविधा केंद्र हेतु। वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा सुविधा भारत प्लस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट आपका है हरित अमोनिया के निर्यात को लेकर। हरित अमोनिया यह आपका हुआ है भारत प्लस जापान। ठीक है, एक सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट आपका है कृषि और सांस्कृतिक सहयोग को लेकर। कृषि प्लस सांस्कृतिक सहयोग को लेकर यह आपका हुआ है भारत प्लस यूक्रेन। इसके बाद आपका है जैविक उत्पादों को लेकर। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बहुत चल रहे हैं आजकल, जैविक उत्पाद। जैविक उत्पादों को लेकर, जैविक उत्पादों को लेकर है भारत प्लस ताइवान। भारत प्लस ताइवान। ठीक है, ओटी करके याद कर लेना। ओटीटी प्लेटफॉर्म होते हैं वो से ऑर्गेनिक टी फॉर ताइवान। उसके बाद एक जिला एक उत्पाद हितधारकों के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। एक जिला एक उत्पाद, एक उत्पाद। कमेंट बॉक्स में जरा कमेंट करके बताइएगा कब आई थी स्कीम। ठीक है, ये है आपका समझौता भारत पे प्लस इन्वेस्ट इंडिया के बीच। भारत पे प्लस इन्वेस्ट इंडिया के बीच। उसके बाद नेक्स्ट आपका है चाबहार पोर्ट को लेकर। चाबहार बंदरगाह, ये प्रश्न बहुत बार आया भी है पहले। ये चाबहार बंदरगाह है भारत प्लस, ये है आपका ईरान में, तो ये भारत प्लस ईरान। ठीक है, उसके बाद है हाइपरसोनिक मिसाइल के इंटरसेप्ट विकसित करने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर, हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर यह है आपका यूएसए प्लस जापान। इसके बाद है आपका एआई परीक्षण को लेकर, एआई की परीक्षण सुविधा को लेकर, परीक्षण सुविधा को लेकर यह आपका है अमेरिका प्लस ब्रिटेन। यूएसए प्लस ब्रिटेन। उसके बाद आपका है आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए। एक सेकंड। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए
आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए, यह आपका हुआ है आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय प्लस थाईलैंड। इसके बाद नेक्स्ट आपका है फिनटेक सिस्टम को मजबूत करने के लिए, भारत में फिनटेक सिस्टम को मजबूत करने के लिए, ये आपका हुआ है भारत सरकार प्लस एशियन डेवलपमेंट बैंक। भारत सरकार प्लस एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है। इसके बाद हरित प्रौद्योगिकी में नवाचार को लेकर, हरित प्रौद्योगिकी में नवाचार को लेकर, यह आपका हुआ है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड एलटीडी प्लस आईआईटी रुड़की। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद सतत मानव अन्वेषण, लास्ट, सतत मानव अन्वेषण, अन्वेषण मतलब होता है रिसर्च, यह आपका है नासा प्लस जापान। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हमने कवर कर दिया, इसको आप जरूर कर लीजिएगा, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।